हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथ ही आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा सेशन जो कि है क्लास 10th के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो बच्चे अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है, और साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि सारे के सारे लगभग क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि एपी के अंदर बताने के लिए सिर्फ थोड़ा सा है, और बाकी जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक स्कोरिंग चैप्टर और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को करते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से देखो, आज के में है हमारा, शुरू करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है एक सीक्वेंस का पार्ट होता है। प्रोग्रेशन किसका पार्ट होता है बच्चे? सीक्वेंस का पार्ट होता है एक हमारा, कि जिस भी सीक्वेंस की हम nth टर्म बता सके, मतलब हमें 2-4 टर्म दे दी, उसके बाद हमारे से पूछ ले कि इसकी 100 टर्म बताओ या इसकी 50th टर्म बताओ, ठीक है। तो जिस भी सीक्वेंस का हम nth टर्म बता सके, कोई भी टर्म आपसे पूछ ले 2-4 नंबर्स दे के कि इसकी ये वाली टर्म बताओ कौन सी होगी, तो आप वो बता सको तो वो क्या आ जाती है? प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का पार्ट होता है प्रोग्रेशन। तो जिस भी सीक्वेंस की आप nth टर्म बता सको वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोग्रेशन। जैसे मैंने कोई भी लिख दिया एक एग्जांपल, यहां से लिख दिया 1 3 5 7 9 एंड सो, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां से देखो इसका डिफरेंस कितना है? 2। इसका डिफरेंस कितना है? 2। और सारी की सारी कैसी है? और नेचुरल नंबर है। तो अब यहां से आप इसकी क्या, मैंने पूछ लिया आपसे, क्या आप इसकी nth टर्म बताओ। जो ये सीक्वेंस मैंने लिखी है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इसकी nth टर्म बताओ, ठीक है। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? हम उसको कैसे लिख लेंगे? टी एन से, और वो क्या हो जाएगी हमारी 2n-1। यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट कर करके देख लेंगे। n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 - 1 1। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो n 2 × 2 4 - 1 3। ऐसे आप पुट करते जाओगे तो सारी की सारी आपकी आती जाएंगी। और जो भी आप जनरल टर्म निकालोगे इसमें से बच्चे, तो वहां से क्या होनी चाहिए? आपकी सारी कंप्लीट सीक्वेंस को क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये एक हमारा किसका पार्ट है? सीक्वेंस का पार्ट है, जो कि हमारे क्या है? प्रोग्रेशन। इस तरह से मैंने, ये तो मैंने क्या लिखा है? ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स का भी हम बता सकते हैं। तो वो कैसे बताओगे? देखो, जैसे मैंने लिख दिया इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लिख दिया मैंने 2 4 6 8, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसकी आपको क्या बतानी? nth टर्म। तो आपको पता है इवन नेचुरल नंबर टी n इक्वल्स टू 2n। n की वैल्यू आप पुट करते जाओगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आपको ये मिलती जाएगी। तो ये किसका पार्ट है? एक सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस है, और क्या हो जाएगी यहाँ से? ये प्रोग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोग्रेशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक तो क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने टाइप की होती है प्रोग्रेशन? 3 टाइप्स की होती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहली क्या कौन सी हो जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप अभी पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन कौन सी हो जाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड वन कौन सी हो जाएगी हमारी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 टाइप की आपकी प्रोग्रेशन होती है, जिनमें से आप एक तो अभी पढ़ोगे और बाकी 2 आप नेक्स्ट क्लास 11th के अंदर पढ़ोगे। तो यहाँ से इसको हम बोल देते हैं एपी, इसको हम बोल देते हैं जीपी, और इसको हम बोल देते हैं एचपी। एपी, जीपी, एचपी, ये 3 टाइप की आपकी प्रोग्रेशन होती हैं। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर कौन सा कवर करेंगे? एपी कवर करेंगे, और जीपी और एचपी आपकी नेक्स्ट क्लास में आएंगी, तो वहां पे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम एपी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एपी होती कैसी है। कोई भी प्रोग्रेशन आपकी एपी कब होगी ये आपको पता होना चाहिए। एपी कब होगी? जब आपके वहां से कॉमन डिफरेंस, हर 2 नंबर्स का कॉमन डिफरेंस, जो भी सीक्वेंस के अंदर नंबर आपने लिखे हैं, हर 2 नंबर्स का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। ऐसा नहीं है कि एक नंबर आपने शुरू से उठा लिया, एक कहीं बीच से कहीं भी उठा लिया।
सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर्स का मतलब हर दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, कंप्लीट में सबका सेम आएगा, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एपी हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था 1 3 5 7 9 एंड सो, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके आगे, ठीक है। अब यहां से देखो पहले दो नंबर्स के बीच का, इन दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2, ठीक है। इन दो नंबर्स के बीच का भी 2, इन दो नंबर्स के बीच का भी 2, इन दो नंबर्स के बीच का भी 2। हर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, और सारे में कंप्लीट में सेम आ रहा है, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 2 2 2 ही आ रहा है। इसका मतलब जब भी आपकी कोई भी प्रोग्रेशन लिखी होगी, तो वहां कोई भी सीक्वेंस लिखी होगी, तो वहां से अगर हर दो नंबर्स का डिफरेंस अगर आपका सेम आता है, इसका मतलब वो आपकी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है बच्चे, अच्छे से समझ में आया कि जब भी आपका कॉमन, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं क्योंकि सबका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, तो हर कॉमन डिफरेंस आपको क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ रहा है 2 2 2, ऐसे कुछ भी कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 4 6 8 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से दो नंबर्स के बीच का देख लो आप, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दी, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 4, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 4, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 4, ठीक है। ऐसे ही हर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, जब नंबर था आपके, आपको एक साथ उठाने हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं करना एक ये उठा लिया फिर एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया फिर एक ये उठा लिया, इसका चेक करो, ऐसा नहीं करना, नंबर सीक्वेंस में ही चेक करना है। तो हर एक दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 4 4 4, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, इस सीक्वेंस का सेम है 4, इसका मतलब ये किसमें है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चे, आइए अच्छे से समझ में। तो बच्चे साथ साथ अपने नोट्स बना के चलिए, क्योंकि एपी आपका बहुत ही आसान चैप्टर है, और अगर आप इसको छोड़ के चले जाओगे एग्जाम में, तो शायद मेरे हिसाब से फिर कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे आप इस हिसाब से, तो अगर ये एपी छोड़ के चले गए आप, ठीक है। तो देखो ये आपकी होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद अब हम कुछ थोड़ी बहुत और बातें कर रहे थे कि जनरल एपी क्या होती है, वहां से हम nth टर्म कैसे निकालेंगे एपी की, और फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां से देखो जनरल एपी, तो जनरल एपी आपकी होती कैसे है वो देखो, ये होती है आपकी जनरल एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो, ये आपकी होती है बच्चे जनरल एपी। तो यहां से देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलता जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। तो ये तो आपकी क्या होगी, यहां से ये टर्म आपकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म जिसको हमने क्या लिख लिया A1, ये आपकी क्या होगी सेकेंड टर्म जिसको हमने लिख लिया A2, ये आपकी होगी थर्ड टर्म जिसको हमने लिख लिया A3, ये आपकी होगी फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन। इनको आप टी से भी, क्योंकि काफी बुक्स में किसी में AN लिखा मिलेगा, किसी में TN लिखा मिलेगा, तो टी से भी T1 T2 T3, मतलब नोटेशन है सिर्फ एक, जो आपकी मर्जी हो आप उससे नोटेट इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से देखो, अब ये फर्स्ट टर्म है A1, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट टर्म यहां से क्या आ गई A1 इक्वल्स टू, सेकेंड टर्म A2 इक्वल्स टू A प्लस डी, ठीक है। थर्ड टर्म क्या आ गई A3 इक्वल्स टू A प्लस 2d, फोर्थ टर्म हमारी क्या आई A4 इक्वल्स टू A प्लस 3d, ये आई हमारी। अब आपको इसकी जनरल टर्म बतानी, जनरल टर्म मतलब nth टर्म बतानी है आपको, ठीक है। nth टर्म बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट को जनरलाइज करना पड़ेगा, कि आप कंप्लीट में देखोगे कि क्या चीजें कॉमन आ रही है, वही तो आप सब वहां से फिर आप क्या लिखोगे nth टर्म लिखोगे। अब देखो यहां से जब ये था, इसको a को मैं क्या लिख देती हूँ A प्लस 0d, क्योंकि 0 किसी के साथ भी कोफिशिएंट में होगा तो कंप्लीट क्या बना देगा 0, और यहाँ से क्या रह जाएगा a। तो यहां से देखो जब ये 1 था तो यहाँ पे क्या आया 0, ये 2 था तो यहाँ पे क्या इसका कोफिशिएंट में 1, ये 3 है तो इसका कोफिशिएंट में कितना है 2, और ये 4 है तो इसके कोफिशिएंट में कितना है 3।
बाकी सब कुछ तो सेम है सब में, सिर्फ ये कोफिशिएंट्स का डिफरेंस है। और यहां से अगर हम an लिखेंगे an लिखेंगे तो ये a तो हर जगह में सेम है, बीच में प्लस हर जगह सेम है, और यहाँ पे d हर जगह सेम है। ठीक है, अब डिफरेंस किसमें, सिर्फ 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, मतलब एक एक कम है कोफिशिएंट। 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, ऐसे एक एक कम है आपका। तो यहां से n है तो क्या आ जाएगा, n माइनस nth टर्म ऑफ AP क्या आ गई, an विच इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी क्या होगी बच्चे, nth टर्म। ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, यहाँ जरूर नहीं n निकालना। जैसे मैंने निकाल लिया an माइनस 2, क्या निकाला मैंने, an माइनस, वो क्या हो जाएगा, a की जगह तो a रहता है प्लस, जो यहाँ पे लिखा है उससे एक कम यहाँ लिखना है आपको, जो यहाँ लिखा है उससे एक कम यहाँ लिखना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, n माइनस 3। ठीक है, और उसके बाद ये होगी an माइनस 2th। जो भी आपका यहाँ लिखा होगा उससे एक कम आपको यहाँ लिखना है, बाकी a और d तो सब में आपका क्या है, सेम ही चलेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया, ये आप देख लो इसको, और उसके बारे में आगे बताते हैं। देखो, अब यहां से हमेशा आप लेके चलोगे जब फर्स्ट टर्म ए, अब आप देख सकते हो कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए क्या आना चाहिए, सबका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां से देखो कॉमन डिफरेंस जब आप निकालोगे, जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपको करनी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1, ऐसे a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको माइनस करनी। ठीक है, तो यहां से अगर इन दोनों टर्म्स का आप डिफरेंस निकाल रहे हो, इन दोनों टर्म्स का अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो कौन सा पेन लें हम, ये वाले। अगर आप इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाल, तो यहाँ से ये सेकंड टर्म होगी और ये फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से डिफरेंस कैसे निकालोगे, a प्लस डी माइनस ए। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या, a2 माइनस a1। ऐसे ही अगर आप इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो, a प्लस डी और a प्लस 2d का, तो ये पहले आएगी और ये बाद में आएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 2d माइनस। ठीक है, जब भी आपका बाहर साइन माइनस में हो, हमेशा आदत बना लो ब्रैकेट लगाने की। अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाई, आपको अच्छे से मैथ्स आता है, तब भी आप जल्दबाजी में कहीं ना कहीं आप गलती कर जाओगे। तो ब्रैकेट लगाओ, गलतियां होने के कम से कम चांसेस होंगे और उतना ही ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि आप क्या करते हो, आके अपने मार्क्स कुछ गिनते हो और पेपर में आते कुछ हैं, और फिर आप टीचर पे दोस्त बनने बैठते हो कि हमारा जो टीचर है नंबर काट लिया और नाम तो इतने का करके आए थे। बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ छोटी छोटी गलतियां करके आते हो जो आपको ध्यान नहीं जाता है, और वहीं आपकी मिस्टेक होते ही पूरा क्वेश्चन, अगर आपने शुरू के ही स्टेप में गलती करी तो आपका पूरा क्वेश्चन ही फिर गलत हो जाता है। तो ये गलतियां कैसे होती है, माइनस प्लस के साइन से ही होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, फिर भी अगर कहीं माइनस प्लस के साइन की गलती आपकी हो गई तो वहीं से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। तो वहां से आप हमेशा अपने ब्रैकेट लगाने की आदत डाल दो, ब्रैकेट लगाओगे तो आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, अब ये a प्लस 2d, आपको पता है माइनस साइन बाहर है, अंदर वाले का सबका साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस डी, तो 2d माइनस डी कितना बच जाएगा, d। यहां से भी कॉमन डिफरेंस क्या बचा आपका, d बचा, यहां से भी कॉमन डिफरेंस क्या बचा, d। ऐसे इन दोनों का करोगे तो भी क्या बचेगा, d। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म यहां लिख रही हूं, a हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी है। ठीक है, जैसे a4 है, यहां तक अगर आप देखोगे इससे आगे आपके पास टर्म्स है ही नहीं, तो कितनी टर्म्स है, a4 का मतलब 4 टर्म्स है, a3 का मतलब 3 टर्म्स है। ठीक है, तो AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आपको किससे डिसाइड होगा, n से डिसाइड होगा।
तो ये आपका है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि आपका बार बार यूज होने वाला है ये चीज। कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करोगे, गलती नहीं करनी है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस मत कर देना, ठीक है। सेकंड में से क्या करोगे आप, फर्स्ट को माइनस करोगे। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। तो ये हो जाएगा आपका एपी के बारे में सारा बेसिक। एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले ले। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। यहां से आपको इसकी एपी बनानी है कि एक स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, यहां से आपको क्या बना के चलनी है, एपी बना के चलनी है। तो स्टेटमेंट देखो क्या, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब देखो, मान लिया आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल, आप अपने घर से मार्केट जा रहे हो, ठीक है। अब आप अपने घर से मार्केट के लिए आपका डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, 4 किलोमीटर, कि 4 किलोमीटर आपका घर है मार्केट से दूर। वैसे तो आप मार्केट जाने के नाम पे भागे भागे भी चले जाओगे, 4 किलोमीटर हमें पता है, लेकिन फिर भी हम मान लिया हमने टैक्सी बुक कर ली, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए हमने क्या कर ली, टैक्सी बुक कर ली। अब उसके बाद देखो, जब टैक्सी का जो किराया है, फेयर है टैक्सी का, वो बता रहे हैं कि जब टैक्सी 1 किलोमीटर जाएगी, मतलब 4 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है, तो पहले 1 किलोमीटर जो चलेगी वहां का किराया है कितना, ₹15। उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाएगी, हर किलोमीटर का किराया कितना है, ₹8। देखो ये ले लिया हमने, ये आपका घर है, होम है आपका, और ये क्या है, मार्केट, ठीक। अब उसके बाद 4 किलोमीटर मान लिया हमने, ये फर्स्ट किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तब यहां से शुरू हुए, आप यहां से टैक्सी में बैठे, ठीक, यहां से टैक्सी में बैठे तो यहां तक पहुंचे, तो 1 किलोमीटर आपने कवर कर लिया। और क्या दिया हुआ है कि व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के लिए आपका फेयर कितना है, ₹15। तो यहाँ पे रुपीज कितने हो गए आपके, 50। अगर आप यहां से सिर्फ यहां तक जाते हो तो इसका मतलब कितना रुपए आपको देना पड़ेगा, ₹15 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हर 1 किलोमीटर में कितने चार्जेस हैं, 8 रुपए चार्जेस, ठीक है। अगर मान लिया आप यहां से आपको यहां जाना है, आपको यहां से आप टैक्सी में बैठे और कहाँ जाना है, यहां जाना है। यहां जाने के लिए कितना किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर, तो ये हो गया, और 1 किलोमीटर आपका ये हो गया। तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो कितना होगा, 15, और सेकंड 1 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 8, क्योंकि उस 15 के बाद हर किलोमीटर पे कितना है, ₹8। इसका मतलब इस किलोमीटर के ऊपर कितना हो गया, ₹8। तो टोटल कितना हो गया, 15 यहाँ तक और 8 यहाँ तक, तो 15 + 8 कितना हो गया यहाँ से। तो इस कंप्लीट के लिए यहाँ तक कितना आ जाएगा, 20। आई ये चीज समझ में। ये ऐसा ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से 9th में भी है, जो है आपका लीनियर इक्वेशन में, शायद कुछ ऐसा टैक्सी फेयर करके क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया है आपका ₹15, उसके बाद हर किलोमीटर पे ₹8 है। तो जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना ही आपका किराया लगेगा। मान लिया आपने सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो किराया कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया टैक्सी से, 2 किलोमीटर जब ट्रेवल करोगे तो वहां से कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और सेकंड किलोमीटर के लिए 8, टोटल कितना देना पड़ेगा आपको, 15 + 8, ठीक है। उसके बाद मान लिया आपने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया टैक्सी से, ठीक है। 3 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, फिर उसके बाद सेकंड किलोमीटर के लिए ₹8, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए ₹8, टोटल कितना हो जाएगा, फिर आप कितना चार्ज उसको दोगे, तो कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8। तो यहां से कितना हो जाएगा, इस कंप्लीट का यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, ये 30। तो ऐसे आपकी एपी बन जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 15, फिर उसके बाद 23, उसके बाद 31, फिर उसके बाद 39। इसका मतलब आप जब घर से मार्केट पहुंचोगे तो आपको टोटल किराया कितना देना है, 30
नहीं। तो जितने भी आप ऐसे किलोमीटर चलते जाओगे उस हिसाब से आपका चलता जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि क्या ये ऐसे, मतलब ये तो मैंने 4 किलोमीटर का माना है, ऐसे हो सकता है पता नहीं कि 10 किलोमीटर हो, कितना भी हो, तो आप देख सकते हो। तो वहां से देखना, तब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया 8, 23 माइनस 15 8। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 31 माइनस 23 8। ठीक है, यहां से इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है 8। तो इसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो ये हमारी किस में बन गई, एपी में बन गई। ऐसा नहीं कर देना कि 15 8 8 8, ये नहीं चलेगा बेटा। टोटल पूछा है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए आप इतना करोगे। अगर आप 2 किलोमीटर गए तो 15 प्लस 8 हो जाएगा। अगर आप 3 किलोमीटर गए तो 15 प्लस 8 हो जाएगा। अगर आप ऐसे 4 किलोमीटर गए तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा। और ये आपकी क्या बन गई, एक एपी बन गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे ध्यान देना। अब क्वेश्चन में क्या, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। आपको पहली 4 टर्म्स लिखनी। अब ये 4 टर्म्स लिखने के लिए आपको पहले जनरल एपी पता होना चाहिए। जनरल एपी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 आपको पता नहीं तो 4 टर्म्स होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या है ए, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए एक मैं करा रही हूँ, बाकी 3 आप करके देख लेना। इसलिए देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 10, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा a1 इक्वल्स टू a विच इज इक्वल्स टू 10। फिर a2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से पुट करेंगे हम वैल्यू 10 और d की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया ये 20। उसके बाद a3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस 2d। ये सब उसी से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ही है। 3 लिखा तो यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये 10 30। ठीक, उसके बाद a4 निकालेंगे, a4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 40। तो हमारी एपी क्या बन गई, यहाँ से हम देख सकते हैं 10 20 30 40, ये सिर्फ 4 निकालिए, बाकी आप कितनी भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। और यहाँ से फर्स्ट टर्म आपकी कॉमन डिफरेंस 10 ही दिया हुआ था और फर्स्ट टर्म 10 थी, तो वहां से हमने क्या निकाल ली, फिर एपी निकाल ली। एक सेकंड रुको, एसी चलो देखो, अब ये हो गया आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक मैं करा रही हूँ, सेकंड आप खुद कर लेना। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एपी दी हुई 3 1 -1 -3 एंड सो, ये आपकी क्या गिवन है, एपी गिवन है। अब इस एपी में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले जो लिखी होती है वही फर्स्ट टर्म होती है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ये है हमारी a1 जो कि किसके इक्वल होती है a के, जो कि हमारी क्या है 3। तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, पहले एपी में इसका मतलब सबका डिफरेंस सेम है तो किसी भी एक से निकाल लो आप। तो ये यहाँ से किया तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। तो d इक्वल्स टू क्या आ गया, डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस। इस तरह से आपको चेक करना है। सेकंड में भी आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1, तो -1 माइनस और -5, तो वहां से कितना आ जाएगा 4 आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब d निकालोगे, इसका d निकालोगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -5 हो, क्योंकि बीच में साइन किसका आता है माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का साइन आएगा और फर्स्ट टर्म कितनी है -5। तो यहाँ गलती नहीं करनी है, तो इसकी वैल्यू -1 + 4 हो जाएगी, सॉरी +5 हो जाएगी।
और ये आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लोगे तो आप गलतियां नहीं करोगे, अगर आप ब्रैकेट लगाने की आदत नहीं डालोगे तो गलतियां होंगी ही होंगी। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद देखो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अब आपको क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है किसकी, एपी की। ठीक है, अब 10th टर्म निकालने के लिए आपको जनरल टर्म पर nth टर्म पता होनी चाहिए। nth टर्म क्या होती है एपी की, an which is equals to a plus n minus 1 into d, ये जनरल टर्म होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू, एपी हमारी कितनी गिवन है, 2 7 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से देखो a1, ये हमारा a1 है जो कि a के इक्वल होता है, जो कि यह है हमारा 2 है। अब d निकालेंगे, d क्या होता है, a2 माइनस a1, इसका मतलब 7 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से देखो n, a10 निकाल, 10th टर्म निकालनी, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल्स टू 10। तो a10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चे, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये a प्लस 9d। ठीक है, जब a प्लस 9d हो जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 47, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 10th टर्म क्या आ गया आपकी 47। इस तरह से आप निकालेंगे। मान लिया अगर आपके पास यहाँ पे 50th टर्म पूछ जाती कि कौन सी निकालो, 50th टर्म निकालो। ठीक है, अब 50th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a50 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस, इसमें पुट करोगे a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, 50 माइनस 1 का मतलब 49। तो यहां से कितना आ जाएगा, a प्लस 49d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 प्लस 49, d की वैल्यू कितनी है हमारी, 5, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 50th टर्म। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में जो पूछा होगा वो टर्म आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी दी है और ये पूछ ले कि ये वाली टर्म जो गिवन है कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है, इसका मतलब इसके n की वैल्यू आपको पूछ रहा है कि माइनस 78 और 78 आपकी कौन से नंबर पे आएगी, इसका मतलब वो n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि अगर 78 है तो वो कौन सी टर्म है आपकी। ठीक है, इस एपी की। तो इसका मतलब यहां से भी वही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से एपी आपके पास गिवन है क्या, एपी आपके पास गिवन है 3 8 13 18। इसका मतलब फर्स्ट टर्म a1 जो कि a होती है, जो आपकी क्या है 3। उसके बाद क्या चाहिए, d, तो d चाहिए, तो इसका मतलब d की वैल्यू कितने आ जाएगी, a2 माइनस a1। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या आपको ये तो वैल्यू गिवन है, सिर्फ आपको निकालनी किसकी, इस n की वैल्यू निकालनी है कि ये वाली जो 78 वैल्यू लिखी है वो कौन सी टर्म है। इसका मतलब n की वैल्यू आपको निकालनी है, ये an की वैल्यू तो गिवन है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से सोल्व करोगे इसको तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78 माइनस 3। तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 75, n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 बाई 5, जो कि आपका कितना आ जाएगा, कट पिट के ये 15, n की वैल्यू 1 होता चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब 16th टर्म इस एपी की क्या हो जाएगी 78। वो आप चेक भी कर सकते हो कि क्या 16th टर्म आपकी 78 आ रही है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे वो देखो, अगर आपके पास पेपर में फालतू टाइम बच जाता है और आपको श्योरिटी चाहिए कि हमने निकाला है वो सही निकाला है नहीं, तो यहाँ से चेक कैसे करोगे, इसका मतलब कौन सी टर्म है 16th टर्म। तो a16 क्या हो जाएगा, a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5।
तो कितना हो जाएगा 3 + 75 इक्वल्स टू 70। 16th टर्म आपकी क्या है 78। ठीक है, तो अगर आपके पास विच टर्म ऑफ एपी, अगर आपके पास एपी गिवन है, कोई भी एक टर्म दी है तो वो पूछ लिया जाए वहां से ये टर्म कौन सी होगी, तो वहां से इसका मतलब आपके पास ए एन की वैल्यू आपके पास गिवन है और एन की वैल्यू आपको निकालनी। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। कितने हम पानी पी लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है सेम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, जब इस तरह से अगर एपी गिवन है इसका मतलब ये ए एन टर्म गिवन है। ठीक है, ए एन टर्म गिवन है तो वहां से ए एन इक्वल्स कितना हो जाएगा 205। ए एन इक्वल्स टू 205 हो जाएगा तो वहां से आपको निकालने किसकी वैल्यू है एन। तो यहाँ से देखो आपके पास 7, 13, 19 एंड सो ऑन क्या दिया हुआ है 205। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, इसका मतलब n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा आपका 7 और d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 जो कि आपका है 13 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ से आप a n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू a 7 प्लस n माइनस 1 d 6 और ये a n की वैल्यू आपकी कितनी है 20। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 198। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 198/6 ये कितना हो जाएगा 33। तो n इक्वल्स टू 34। इसका मतलब इस एपी के अंदर, क्योंकि लास्ट टर्म ये गिवन हमारी और ये कौन सी टर्म है 34 टर्म, तो इसका मतलब इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 34 मतलब 34 नंबर ऑफ टर्म्स। आई समझ में? ऐसे आप हर एक के निकाल सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है कितनी है तो इसका मतलब एन की वैल्यू आपको निकालनी है तो वहां से ए एन की वैल्यू आपके पास गिवन है, लास्ट टर्म आपके पास गिवन है तो वहां से जो एन की वैल्यू आएगी उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स आपके उसमें हो जाएंगे। आई बच्चे बात समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। अगर आपके पास चेक करना आ जाए कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, एपी आपके पास गिवन। एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन से मुझे ध्यान आए, देखो ए एन आपकी क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू एन आपका क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स उसमें होंगी। इसका मतलब एन आपका कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो भी नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि 1/2 आ जाए 1/3 आ जाए 1/2 टर्म होगी 1/3 टर्म होगी, ये तो आपका होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया एन की वैल्यू हमेशा किस में बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर्स। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से कितना आ गया 11 8 5 2 एंड सो, ये आपके पास एपी गिवन। एपी गिवन है, इसका मतलब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी ए इक्वल्स टू कितना आ गया 11 और डी इक्वल्स टू 8 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू माइनस, ये आ गया। अब आपके पास पूछा है क्या 1 माइनस 150 इसकी एक टर्म है। अगर इसकी एक टर्म है तो कौन सी टर्म, इसका ए एन की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है एन की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से ए एन इसका मतलब -150 इक्वल्स टू ए 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू -150 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा -161, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसको 3 को इधर लेके आएंगे तो n माइनस 1 इक्वल्स टू -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये यहाँ से कितना आ गया 3 5 जा 15 और ये 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग जा रहा है। इसका कंप्लीट कट नहीं रहा, एक ऐड करोगे तो भी पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन n तो हमारा किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अगर हमारी 150 एक टर्म होती इस एपी की तो इसका मतलब n किससे बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता।
लेकिन यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये -150 एक टर्म आपके एपी की नहीं है। जब भी अगर वो कोई भी टर्म आपके एपी में बिलोंग करेगी, इसका मतलब वहां से एन आपका किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। अगर आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो टर्म आपके एपी में नहीं। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। देखो निकालनी क्या है आपको, 31st टर्म, इसका मतलब A31 की आपको वैल्यू निकाल। पहले जो भी निकालना हो, जो भी गिवन हो, वो आप अपने एक रफ में लिख लो, मतलब एक पेज पे अपना शुरू में पहले वही लिख लो। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कि आपको क्या निकालना है और आपके पास क्या गिवन, ठीक है, तो वहां से आपको क्लियरली माइंड में आ जाएगा, अच्छा ये गिवन और हमें ये निकालना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो वहां से आपके पास चीजें आसान हो जाती हैं। ये मैथ को सोल्व करने का अच्छा तरीका है कि जो भी आपके पास गिवन है वो लिख लो, जो निकालना है वो लिख लो, फिर उसके बाद सोचो कि अच्छा ये गिवन और हमारे पास ये फॉर्मूला लगे। ठीक, तो यहाँ से देखो, अब उसके बाद 11th टर्म कितनी है, 38, इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी गिवन है, 38। 16th टर्म कितनी है, 73, इसका मतलब A16 कितना गिवन है, 73। आपको निकालनी क्या है, 31st टर्म। तो 31st टर्म कैसे निकालोगे, A31 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब A प्लस 30D। इसके लिए क्या होना चाहिए, A वैल्यू होनी चाहिए और D की वैल्यू होनी चाहिए। A और D की आपको निकालनी है। A और D अब तक आप निकालते हैं क्योंकि आपके पास क्या गिवन होता था, AP गिवन होता, तो वहां से क्या निकाल लिया, A निकाल लिया और D निकाल लिया। अब यहाँ पे आपके पास AP गिवन नहीं है। जब AP गिवन नहीं होगी तो इसका मतलब A और D आपको कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी क्या आएगी, 31st टर्म आएगी। तो वहां से ये A और D निकालने के लिए आपके पास दो कंडीशंस और गिवन है, क्या A11 इक्वल्स टू 38 और A16 इक्वल्स टू 73। तो A11 कितना हो जाएगा, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। A16 कितना हो जाएगा, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। अब यहाँ से A और D की वैल्यू निकालो। A के कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट कर लेंगे, साइन क्या कर लेंगे, सबके चेंज कर लेंगे, माइनस, तो यहाँ से A से A कैंसिल आउट, 10D माइनस 15D माइनस 5D, और यहाँ से कितना बचेगा, आई थिंक तो यही बचेगा, -35। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -35 अपॉन -5 विच इज इक्वल्स टू 7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। ये हो गया। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद देखो A16, सॉरी D की वैल्यू आ गई। तो D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, और वहां से किसकी वैल्यू निकालो, अब आप A की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से मैंने पुट कर ली, फर्स्ट में पुट कर ली, फर्स्ट में पुट करने के बाद देखो A प्लस D कितना आया, 7, तो इसका 7 इंटू 10 कितना हो गया, 70 विच इज इक्वल्स टू 38। A इक्वल्स टू 38 और -70, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A और D क्या आपके आ गए, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो A31 इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 32 प्लस 210, ये कितना हो जाएगा, 178। तो ये आ जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चंस तो अभी और भी बचे हुए काफी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए चैनल को अपना प्यार देते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।